नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल है यार। इस वक्त हम बात करेंगे उस नेपाल की छोटी सी बच्ची के बारे में जिसने अपने भाषण से या फिर जिसने अपने वाक्यों से पूरे मंच को ही हिला डाला। और इसके अलावा उस बच्ची ने जो जो बातें की वो सारे नेपाल को और इसके अलावा भारत को या फिर दुनिया के किसी भी देश को सुननी जरूर चाहिए। जो उसने एक्सप्लेन किया समाज को, जो उसने एक्सप्लेन किया एक मानवता को, वो वास्तव में कहीं न कहीं सराहनीय तारीफ है। और उस वीडियो को हम देखेंगे, इसके अलावा हम उसे एक्सप्लेन भी करेंगे ताकि भारत के लोग समझ सकें कि क्या कहना चाहती है ये बच्ची। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात है नेपाल के सृजनशील बालक प्रतिभा प्रोत्साहन पुरस्कार वितरण तथा सम्मान समारोह की, जो कि गत सोमवार को हुआ था और नेपाल सरकार ने ये आयोजित करवाया था, जो कि हर वर्ष करवाती है। नेपाल सरकार की महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय सिंह दरबार काठमांडू में ये आयोजन हुआ, जिसमें जो सृजनशील बालक होते हैं, जो कि क्रिएटिव थिंकिंग रखने वाले बालक होते हैं या फिर ऐसे कहें कि जो नई सोच को विकसित करते हैं, उन बालकों को आगे बढ़ाने के लिए ये समारोह रखा गया, जिसमें एक बच्ची ने बहुत ही सुंदर शब्दों में समाज की व्याख्या की। उस लड़की ने कहा कि समाज को बदलने से पहले हमें खुद को बदलना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो लोग सिर्फ मुंह पे राम बनते हैं, सिर्फ ये लोगों को दिखाने के लिए कहते हैं कि हम राम के जो पग मार्ग पर चलते हैं, पथ मार्ग पर चलते हैं, इससे अच्छा है वो अंदर से राम बने या फिर लोगों की सेवा इस तरह से, इस शिद्दत से करें कि उसमें कोई प्रकार का स्वार्थ ना हो। मैं उस वीडियो में भी आपको दिखाऊंगा ताकि नेपाली लोगों को नेपाली समझ में आती है। इसके अलावा भारत के लोगों को समझ में नहीं आती, जिन लोगों को, उनके लिए ये शब्द जो उस लड़की ने कहे वो कुछ मायने रखते हैं, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर आप समाज सेवा करते हैं तो उसके में पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। वो किसी के डिप्रेशन में आके या फिर किसी लोभ लालच में आके हम ऐसा करें तो उसका कोई अर्थ नहीं है और हमें एकजुट होकर रहना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक कवच, जो कि नेपाल की लड़की ने बहुत बढ़िया शब्दों में बताया कि मुंह पर पहनने वाला मुखौटा बनकर राम बनने से तो अच्छा है कि आप खराब इंसान ही ठीक हो, ताकि लोगों को पता तो चले कि आप खराब हो। इसके अलावा आप अगर राम बनना चाहते हैं तो आपका हार्ट्स है वो राम की तरह होना चाहिए। आप भाईचारे को बढ़ाएं या फिर आप लोगों से मिलजुल कर रहें इस प्रकार से कि लोग आपको सराहें या फिर लोग आपकी तारीफ करें या करने से ना रह पाएं। चलिए पहले उस वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा और विचार करेंगे। अनि म अरूको नजरमा राम्रो हुँ भनेर, तर आफ्नो काममा काम मतलब राख्नुस् न। आफू राम्रो बन्न चाहनुहुन्छ भने आफू मात्र चाहिन्छ, अरूको कसैको हेल्प चाहिँदैन, आफू नै चाहिन्छ। म राम्रो बन्छु, मेरो ह्याबिटहरू सुधार्छु भने आफू नै चाहिन्छ। सकारात्मक सोच र आफू नै चाहिन्छ, अरूलाई त देखाउनु पर्दैन नि, अरू त चाहिँदैन नि। अनि अरूले आफै देख्छ। सूर्यको उदाहरण लिन्छु। सूर्य उदाउँदा कहिले भन्छ म उदाएँ हेर, ऊ आफै उदाउँछ, सबैलाई थाहा हुन्छ हो। त्यसै गरी हामीले राम्रो बन्यौँ भने, राम्रो काम गऱ्यौँ भने अरूले अफकोर्स देखिहाल्छ नि। अनि देखाउनु पर्ने कुरा हो र, हेर मैले गरेँ काम भने भन्नुपर्ने हो र। देखाउनको लागि राम्रो बन्ने होइन, आफ्नो इच्छाको लागि बन्ने हो, आफ्नो इच्छाको लागि समाजसेवा गर्ने हो, आफ्नो मनको सन्तुष्टको लागि समाजसेवा गर्ने हो। त्यसै उसले देख्दिला र म राम्रो होला भनेर होइन हो। जीवनमा हामीले धेरै आँखा
तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि लड़की ने कहा कि वो समाज में चेंज लाना जरूर चाहती है, समाज को बदलना जरूर चाहती है, पर वो एक दिन में पॉसिबल नहीं है और ना ही वो एक दिन में समाज को बदलना चाहती है। लेकिन वो इतना जरूर चाहती है कि समाज के अंदर वो सच्चाई, वो निष्ठा और वो भाईचारा या फिर वो राम राज्य जो राम होते थे, जो पवित्र मन के होते थे, उस प्रकार का समाज वो बनाना चाहती है। इसकी ये क्रिएटिविटी है या फिर ये सर्जनात्मकता है इस लड़की में, और इसीलिए उनको पुरस्कार भी दिया गया बाद में। तो आपकी क्या राय है इस लड़की के बारे में और इस लड़की के विचारों के बारे में? अपने विचार भी जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।